क्रूरता और इंसाफ एक साथ मैदान में घास चरेंगे। ईश्वर शैतान का भाई निकलेगा और शिकार हत्यारे का प्रेमी होगा। मेरी यह समझ गलत थी कि अगर हम किसी चमत्कार से आंसुओं की नदी को रोक लें तो सब कुछ ठीक ठाक तरह से चल निकलेगा। काफी है मेरे लिए, काफी है उसकी जमीन पर मरना, उसमें दफन होना, घुलना और गायब हो जाना उसकी मिट्टी में। कि कुल जमा 25 सेंट का पड़ा एक देश। यदि मैं आपको दूं $1, तो आप क्या इस ग्लोब में शामिल कर लोगे फिलिस्तीन? वो तमाम जगहें जहां जहां भी रहते हैं फिलिस्तीनी। का पुराने सामान की सेल वाला बही खाता खंगालते हुए मैं तैयारी कर रही हूं कि खरीद लूं सारी दुनिया, एक अदद ग्लोब। बस $50 का ही तो है। विक्रेता कहता है 195 देश खरीद लीजिए बस $50 में। मैं सोचती हूं इसका मतलब तो यह हुआ कि कुल जमा 25 सेंट का पड़ा एक देश। यदि मैं आपको दूं $1, तो आप क्या इस ग्लोब में शामिल कर लोगे फिलिस्तीन? आप इसको किस जगह रखना चाहती हैं? उसने पलटकर पूछा। वो तमाम जगहें जहां जहां भी रहते हैं फिलिस्तीनी। आपने इस जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूं उसका छोटा अंश अशोक वाजपेयी से सुन लिया। काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है मेरे लिए फदवा तूकान की कविता है। काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है उसकी ज़मीन पर मरना, उसमें दफन होना, घुलना और गायब हो जाना उसकी मिट्टी में, और फिर खिल पड़ना एक फूल की शक्ल में, जिससे एक बच्चा खेले मेरे वतन का। काफ़ी है मेरे लिए रहना अपने मुल्क के आगोश में, उसमें रहना करीब मुट्ठी भर मिट्टी की तरह, घास के एक गुच्छे की तरह, एक फूल की तरह। एक और कविता जिसको आपने पहले थोड़ा सुन लिया। कविता का काम आंसू पोंछना नहीं है। ज़करिया मोहम्मद। वह रो रहा था, इसलिए उसे संभालने के लिए मैंने उसका हाथ थामा और आंसू पोंछने के लिए मैंने उसे कहा, जब दुख से मेरा गला रूंध रहा था, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इंसाफ जीतेगा आखिरकार और अमन जल्द ही कायम होगा। जाहिर है मैं उससे झूठ बोल रहा था। मुझे पता था कि इंसाफ नहीं मिलने वाला और अमन जल्द नहीं आने वाला, पर मुझे उसके आंसू रोकने थे। मेरी यह समझ गलत थी कि अगर हम किसी चमत्कार से आंसुओं की नदी को रोक लें तो सब कुछ ठीक ठाक तरह से चल निकलेगा। फिर चीज़ों को हम वैसे ही मान लेंगे जैसी वे हैं। क्रूरता और इंसाफ एक साथ मैदान में घास चरेंगे। ईश्वर शैतान का भाई निकलेगा और शिकार हत्यारे का प्रेमी होगा। पर आंसू रोकने का कोई तरीका नहीं है। वे बाढ़ की तरह लगातार बहे जाते हैं और अमन की रवायतों को तबाह कर देते हैं। और इसलिए आंसुओं की इस कसैली जिद की खातिर आइए आंखों का अभिषेक करें इस धरती के सबसे पवित्र संत के रूप में। कविता का काम नहीं है आंसू पोंछना। कविता को तो खाई खोदनी चाहिए जिसका बांध वे तोड़ दें और इस ब्रह्मांड को डुबा दें। नाजवान दरवेश की एक छोटी सी कविता है, श्रद्धांजलि। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ इस तरह श्रद्धांजलि दी जाएगी। वह लड़ा हमलावरों से अपनी ताकत भर। वह फतेहयाब नहीं हुआ, लेकिन वह पराजित भी नहीं हुआ। गुमशुदगी में उसने एक जिंदगी तामीर की आगे के 1000 वर्षों के लिए। वह मरा अपने शायराना फर्ज अदा करते हुए। मुसब अबू तोहा की एक कविता है, हमें बेहतर मौत चाहिए।
हमें बेहतर मौत चाहिए। हमारे शरीर विकृत हैं और तुड़े मुड़े, गोलियों और नुकीली चीजों की कशीदाकारी है उन पर। हमारे नाम गलत तरीके से पुकारे गए रेडियो और टीवी पर। हमारे फोटो हमारी इमारतों की दीवार पे चस्पा पीले पड़ रहे हैं धुंधलाते हुए। हमारी कब्रों के पत्थरों पर कुरेदी लिखावटें पक्षियों और मकोड़ों की बीट से गायब हो जाती हैं। हमारी कब्र को छाया देने वाले पेड़ को कोई पानी नहीं देता। तमतमा रहे सूरज ने हमारे सड़ते शरीरों को परेशान किया हुआ है। उसके पहले एक परिमार्जन इस किताब की तैयारी में अशोक झा, वर्षा भारद्वाज और संदीप का योगदान रहा है। मैं 3 कविताएं आपको सुना रहा हूँ। पहली कविता है रौदा मार्कोस की, विदा लेना एक शहर से। विदा लेना एक शहर से, एक घर से, एक बिस्तरे से, एक छत से। विदा एक जगह या एक जिंदगी से मैं विदा ले रही हूँ। विस्थापित मैं अपने ही मुल्क, अपनी ज़मीन के भीतर। कैदी मैं अपने ही घर, अपने मुल्क, अपनी ज़मीन के भीतर। एक शहर, एक जगह से विदा, अपनी ज़िंदगी में पहली बार विदा। तुम्हारा सोग मनाती हूँ तेल अवीब, वो शहर जहाँ मैं बालिग हुई। गाँव में थी मैं बच्ची, लड़की, औरत। मेरी देह जानती थी केवल हिंसा, आक्रामकता। मैं थी यहाँ बच्ची, विद्यार्थी, औरत, लेस्बियन, फिलिस्तीनी। मेरी मौजूदगी के शहर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं अपनी ज़मीन, अपने घर में ही विस्थापित हूँ। हर एक जगह गैर कानूनी, यहाँ तक कि मेरी पहचान का कोई वजूद नहीं, बिना स्टेटस के या बिना कविताओं के। और एक कविता है जो इस संकलन में नहीं है, लेकिन पूर्वा ने देखा कि मैंने तर्जुमा इसका किया हुआ था और वो कहीं ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था। ये नाजवान दरवेश की कविता है। कोई मुल्क नहीं मुझे लौटने को, और कोई मुल्क नहीं जिससे जलावतनी हो। एक दरख्त जिसकी जड़ें हैं बहता दरिया। वह मर जाए अगर रुके, वह मर जाए अगर ना रुके। गालों और बाहों पर मौत के मैंने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन गुजारे, और जो जमीन मैंने खोई हर रोज, उसे हासिल किया रोज नए सिरे से। लोगों के एक मुल्क होते हैं, लेकिन मेरा ढेरों में बदल गया अपने न होने में। खुद को नया किया गैर मौजूदगी में। इसकी जड़ें मेरी तरह पानी हैं, यह सूख जाएगा अगर थम जाए, मर जाएगा अगर थम जाए। हम दोनों दौड़ रहे हैं सूर्य किरणों के स्तंभ की नदी के साथ, एक नदी सोने के बुरादों वाली जो उठती है प्राचीन जख्मों से, और हम कभी नहीं रुकते। हम चलते रहते हैं, कभी न सोचते हुए रुकने को, ताकि हमारे 2 रास्ते मिल सकें। मेरा कोई मुल्क नहीं जिससे जलावतनी हो, कोई मुल्क नहीं लौटने को। मैं मर जाऊंगा अगर मैं रुकता हूं। मैं मर जाऊंगा अगर मैं चलता रहा। और यह महमूद दरवेश की कविता है। वह शांत है और मैं भी। माफ कीजिए। वह शांत है और मैं भी। वह नींबू वाली चाय पी रहा है और मैं कॉफी पी रहा हूं। यही फर्क है हम दोनों के बीच। उसने पहन रखी है जैसे मैंने धारीदार बैगी शर्ट, और मैं पढ़ रहा हूं जैसे कि वह शाम।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।